हाँ, तो देखिए थोड़ा सा जो हमारा फिजिक्स का पार्ट रह गया था उसको डिस्कस करके फिर केमिस्ट्री का आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जे कैप के साथ देखोगे तो जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, फिर जे कैप 1 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा तो A2 हो जाएगा, और जे कैप डॉट के कैप फिर से 0 हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो बस A2 B2 बचेगा। उसी तरह से A3 के कैप B3 के कैप, A3 B3 बचेगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या आ गया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अगर AX AY AZ है तो क्या आ जाएगा, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बहुत ही आसान हो गया, वेक्टर A डॉट B, है ना। इसकी वैल्यू इसी के बराबर होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस होगी, है ना। लेकिन कार्टेशियन में आपका ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, जहाँ पे A1 B1 x कंपोनेंट है वेक्टर के, A1 and B2 कंपोनेंट है, और A3 B3 z कंपोनेंट है। तो ये इसके बराबर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो A डॉट B का फॉर्मूला आपका आ गया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये वाला पार्ट हमने किया था, है ना। तो यहां तक हमने जाना। अब देखो इसके एप्लीकेशन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन हो गया ऑर्थोगोनैलिटी और परपेंडिकुलरिटी वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कैसे आप करेंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ध्यान से देखो, अब आई कैप है तो उनके बीच का आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से इसको नोट कर लिए हो, ये वाला नोट Yes, कर sir. लिया है? नो सर नो सर नो सर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा। इसको नोट कर लो। दो छोटे छोटे एप्लीकेशन देखते हैं, बाकी हम लोग फिजिक्स में अगले क्लास में देखेंगे। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज प्रैक्टिस, आप करिए इसको। सर लिख लिया। ओके, आओ देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके दो छोटे छोटे एप्लीकेशन देखते हैं। एक तो आपके सामने है, पहला एप्लीकेशंस पे आ जाइए, है ना। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देख लो पहले, फ्यू प्रॉपर्टीज, फ्यू मोर प्रॉपर्टीज, मोर, बस दो ही चीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज। पहला तो आप ये लिख लेना यार, तो 7th नंबर में लिख लो, हमने 6 लिखे थे, 7वां नंबर लिख लीजिए। वेक्टर ए कैप डॉट ए कैप आएगा 1 हो जाएगा, कोई भी यूनिट वेक्टर है, जैसे आई कैप डॉट है ना, यूज किया हमने। 8वें नंबर पे लिख लो, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, सोचो, कम ऑन, ट्राई टू फील इट। यस क्या सर। वेक्टर ए डॉट ए स्क्वायर होगा? यस सर। प्रोडक्ट है इसीलिए। cos थीटा प्रोडक्ट है तो क्या होता है बेटा, cos ऐसे थीटा तो 1 नहीं हो होता जाएगा। है बेटा, फॉर्मूला लगाओ ना। ए डॉट बी क्या होता हाँ है, सर, क्या होता है, ए भी cos थीटा। ए, यानी कि ए डॉट ए हो गया, तो दोनों वेक्टर ए है तो हो जाएगा। दोनों अगर ए वेक्टर है तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, एक के साथ 0 डिग्री 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री बनेगा ना।
अगर वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ 0 डिग्री एंगल बनेगा तो cos 0 आएगा, है ना। प्रोडक्ट है ऐसा मत बोलो, है ना। जैसे ए क्रॉस ए 0 हो जाता है, अब बोलो प्रोडक्ट है, ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा आता है, समझा। ए क्रॉस ए में ए भी साइन थीटा आता है तो वो 0 वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि वहां रिजल्ट वेक्टर होता है इसलिए वेक्टर लेंगे, यहाँ रिजल्ट स्केलर होता है यहाँ सिंपली स्केलर की तरह लिखेंगे। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू cos 0 डिग्री, दैट इज 1। तो ये सीधे ए स्क्वायर आएगा, समझा बेटा, समझ गया। यस सर। हाँ तो फॉर्मूले से देखना है ना बेटे। यस ये सर, दो यस सर। एडिशनल था, इसको लिख लो। चलो अब दो छोटे छोटे, अब देखो आई कैप जे कैप में आप आसानी से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, है ना। एक्स को एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई को वाई कंपोनेंट के साथ और जेड को जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा क्योंकि रिजल्ट स्केलर होता है। आई कैप जे कैप के कैप तो वेक्टर में आते हैं ना, यूनिट वेक्टर। बट डॉट बी क्या है, स्केलर है। आई कैप डॉट आई कैप नहीं होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, याद रखिएगा। इन बातों का ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है बेटा। तो बेटा क्या हो जाएगा, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, this implies and implies that vector dot vector b जीरो, है ना। अगर वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे तो उसके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर, समझा इसको। ये हमने डिस्कस किया है। अगर ए डॉट बी जीरो होता है तो परपेंडिकुलर होगा, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर। हियर वेक्टर ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। वेक्टर ए एंड बी आर नॉन, ध्यान दीजिएगा। तो वेक्टर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर होते हैं और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ये बात क्लियर है। तो यानी कि अगर आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिया है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करके रिलेशन निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट जीरो दिया, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, एंगल उनके बीच 90 डिग्री है। आप कर सकते हैं। आई विल सेंड क्वेश्चन पेपर टुडे। आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा मैं बीपीएस फिजिक्स का, है ना, 4-5 बजे तक भेजूंगा। आप उसको बनाइएगा, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। सर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज मतलब, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज होता है बेटा, इसका मतलब ये अगर होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा, दोनों होगा, समझे। ओके सर, ओके सर। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है ना। दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, यानी कि बाइलेटरल रिलेशन है, दोनों तरफ से ट्रू होता है, समझा। यस सर। तो कहते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, तो दोनों इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, ये पढ़ते हैं इसको, समझा। अगर सिर्फ होता दिस इंप्लाइज दिस तो इसका मतलब ये हो जाएगा, पर ये होगा तो ये जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन इसका मतलब है कि एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो पहला भी होगा, है ना। बोथ इंप्लाइज ईच अदर, दैट इज द मीनिंग। चलिए, इसमें भी पता है चैप्टर है आपका 11th क्लास में, ओके। मैथमेटिकल रीजनिंग एक चैप्टर है मैथ्स में, है ना। पढ़ेंगे, बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, 11th के लास्ट में। ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू मियर परपेंडिकुलर।
मीन्स परपेंडिकुलर बेटा, स्पेलिंग गलत लिख दिया है, मीन्स परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर, है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, स्पेलिंग गलत लिख दिया था, समझा। एक तो हो गया ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू वेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो, एंगल फाइंड करने का, डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से आप एंगल बिटवीन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। सेकेंड एप्लीकेशन, बस यहीं तक रखेंगे आज। नो सर, नो सर, नो सर, नहीं लिखे। तो लिख लो, जल्दी लिखो। ऑर्थोगोनल मीन्स ये लिखा है, लिख लिया था। लिखे नहीं वो वाला जो आप लिखवाए थे सर, फर्स्ट से, ऑर्थोगोनलिटी वाला। ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर, पहला नंबर था ऑफ टू वेक्टर्स। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू, ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर आप तभी कहेंगे जब नॉन जीरो वेक्टर्स होगा। तो नॉन जीरो वेक्टर के लिए ही ये हम देखते हैं। हाँ, हो गया बेटा। इज दिस कंप्लीट? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन देखो, फिर क्वेश्चन करते हैं, केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। एक दूसरा एप्लीकेशन जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट तो सब है, सब पे क्वेश्चन आता है। ये टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ओके, अभी तक तो भाई सीखते थे हेड टू हेड, टेल टू टेल, आई कैप, जे कैप, के कैप में दे दिया तो एंगल नहीं निकाल पाते, अब निकालना सीखोगे, समझे कि आई कैप, जे कैप, के कैप में भी दो वेक्टर है तो उनके बीच एंगल कैसे निकल सकता है। यहां आप उस चीज को सीख जाएंगे, देखिएगा। बहुत ही आसान है निकालना, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत लगेगा। आप जानते हैं कि सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या होता है, ये होता है ए बी cos थीटा। सो दिस implies cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप ये नहीं, हाँ ये भाई ये वन नहीं हो गया, गैप हो गया। हाँ बोलो सर, ये वीडियो नहीं आ रहा, रिकनेक्ट कर रहे हैं एक बार। हाँ करिएगा, बिल्कुल कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो रिकनेक्ट करिए, है ना। तो वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहीं से निकल जाता है ना। लिख सकते हैं वेक्टर ए बाई ए डॉट वेक्टर बी बाई बी, है ना बेटा। तो वेक्टर बी, तो वेक्टर ए बाई ए क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी वेक्टर ए बाई ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, दैट्स गुड। तो यहां पर जो है बेटा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप,
वैसे ए कैप बी कैप निकालने के लिए यही करना पड़ेगा आपको, तो डायरेक्ट आप याद रखें तो भी अच्छा है, अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो भी बेटर है। कुछ ना यहाँ से आ जाता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, तो ए बी का मैग्नीट्यूड इधर डिवाइड कर दो, है ना। तो बस तो याद रख होता है, तो आपको इस तरीके से आप देख सकते हो। यहां से ये भी समझ में आ गया कि ए कैप डॉट बी कैप क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ए कैप डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल क्या होगा, या ए और बी के बीच का एंगल होगा थीटा, है ना। तो इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, देन ए कैप डॉट बी कैप विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। कैन यू, ए कैप और बी कैप का भी तो एंगल वही होगा जो ए और बी के बीच है। हाँ अभी भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है बेटा, देखो नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत, तो नेटवर्क कनेक्शन के दिक्कत में तो हम लोग हेल्पलेस हो जाएंगे, है ना। तो उस समय आपको रिकनेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो एक लो, ठीक है, पहले डिस्कनेक्ट करके नेट को रिफ्रेश करो, अभी तुरंत ही ऑन है ऑफ सर। करके। हाँ, एक दो ओके बार ओके सर। करो, पॉसिबल है ना। वैसे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, तो कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है, क्या कर, मतलब बिल्कुल बंधे हुए हैं हम लोग इस सिचुएशन में, नहीं हो पाता है ना। ओके, नेटवर्क का क्या कहा जाए, नेटवर्क की भी अपनी इच्छा होती है, जब होता है अच्छा आता है, जब होता है खराब आता है। चलो, वी शुड ट्राई इन दैट केस अगेन एंड अगेन। और देखो एक बच्चा है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाया आज क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कभी कभी दिक्कत हो सकती है, सो वी हैव टू बी रेडी टू फेस सच चैलेंज, ओके, व्हाइल द ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग ऑन। ये बात समझ गया। तो एंगल आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा पता है तो थीटा पता चल जाएगा। थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, so will be equal to कॉस इनवर्स। क्या होता है उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है वैसे, है ना। तो वेक्टर इनवर्स का मतलब है एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी दिखाते हैं, ए डॉट बी बाई ए बी। तो कॉस इनवर्स का क्या मतलब हुआ, मिनट समझ लो, बस यहीं तक रखना है आज। कॉस इनवर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। तो हम 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, पावर नहीं है याद रखना, ये अलग चीज होता है, 12th में पढ़ोगे, क्लास 12th में पढ़ोगे इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री, है ना। आपने सुबह देखा हुआ था इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री लिखा हुआ था बोर्ड पे, 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो दैट इज द केस। अगर cos 30 है √3/2, तो 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स √3/2। 30 डिग्री लिखना ये लिखना दोनों बराबर है, समझा। 30 डिग्री लिखना या ये लिखना दोनों बातें इक्वल होती हैं, दोनों बात बराबर है बेटा। तो दोनों को हम देख सकते हैं, है ना। अब मान लो यहाँ तो पता है कि √3/2 30 डिग्री पे होता है, आप 30 डिग्री लिख दिए। मान लीजिए कि आपको ऐसे आ जाए, सॉल्व करके आ जाए cos थीटा इक्वल टू 1/3, अब कितना एंगल लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 1/3 किस एंगल के लिए होता है, कोई ना कोई फिक्स एंगल नहीं होगा, है ना। cos 1/3 आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा, cos थीटा 1/3 का कितना होता है, अभी मेरे पास है नहीं कैलकुलेटर, वरना मैं बता, मान लो कि 21 डिग्री के लिए होता है, तो थोड़ी आपको याद होगा 21 डिग्री के लिए होगा। तो आप क्या करेंगे उस केस में, उस केस में आप ऐसे लिख देंगे, है ना। मान लो 21.2 डिग्री, एग्जाम्पल 21.2 डिग्री के लिए हो रहा है, तो हमें थोड़ी हर डिग्री के लिए याद होता है, तो ऐसे लिख दोगे cos इनवर्स 1/3, तो इसका मतलब ये एंगल आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, समझा, कोई दिक्कत। तो इनवर्स से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से सब साइन थीटा इक्वल टू 1/3, तो साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, है ना। टेन थीटा इक्वल टू 2, तो टेन थीटा अगर 2 है तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 2, समझा। तो इस तरह से हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई कॉमन एंगल नहीं है, तो कॉमन एंगल है तब तो वैल्यू याद रहता है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, समझाइए, कोई दिक्कत। अब जैसे कि देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन कर लो, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इफ
बस यहां तक ही आज रखते हैं इसमें। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू सर आई कैप सर प्लस j कैप। बोलो बेटा। सर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अच्छा सर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ, एक दो बार आप ट्राई करो, ठीक है? 5 मिनट के बाद फिर से ट्राई करना। केमिस्ट्री में शुरू करूंगा, ट्राई करना, ठीक आप है? इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ये मैं भेज दूंगा, बिल्कुल भेजूंगा, है ना? एक बार दूसरे फोन से कहीं देखो, नेट वगैरह कहीं खत्म हो गया हो आपका या कम हो, भैया के फोन से देखिए, ठीक है बेटा? ट्राई करके देखो। सर उसका भी क्लास चल रहा है। अच्छा से देखो, क्या कहूं मैं अभी, ऐसे तो है ना, तो दिक्कत हो ही जाएगा ना, क्या कर पाएंगे हम लोग। ओके, इस सिचुएशन में तो देखो, ऑनलाइन में आप वहां हो, मैं यहाँ हूँ, है ना, और कोई हेल्प नहीं हो सकता इस केस में। ओके, सॉल्यूशन नहीं है अभी। देखो एक दो बार और ट्राई करना। चलो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। बाकी बच्चों का आ रहा है वीडियो में? हाँ सर। ट्राई करो, ठीक है? पीयूष बेटा आप भी एक दो बार ट्राई करिए। आई होप दैट इट वुड बी पॉसिबल। आ जाए तो बता देना। ओके सर। चलो जल्दी से बनाओ। फाइंड ए डॉट बी करो। ए डॉट बी निकल गया तो एंगल भी निकल जाएगा। ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर वेक्टर बी। ये भी करिए। वेक्टर बीच का एंगल भी निकालिए। कर लोगे? सर पहले वाले का आंसर 3 आ रहा है। पहले वाले का 3 आ रहा है। हाँ 3 आ रहा है, बिल्कुल सही। दूसरे वाले का भी निकाल लो मेरा बेटा। यस सर 3 आएगा। हाँ बिल्कुल 3 आएगा, है ना? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एंगल बी 0 अगर, होगा सर। हाँ बेटा, एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री कैसे हो जाएगा? 0 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता ना, मतलब 3 नहीं आता। डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? ए डॉट बी, ए भी आ जाता है। ए भी तो नहीं है बेटा, अपने मन से 0 थोड़ी बोल देंगे, निकाल के बोलेंगे ना, है ना? 0 डिग्री अगर होगा तो कॉस थीटा कितना आएगा? 1 आएगा। क्या कॉस थीटा 1 आ रहा है? देखो तो पहले ए डॉट बी फाइंड करो। देखो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस नहीं प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। ये क्या हो गया? 2 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 3 हो गया, है ना? ए डॉट बी 3 हो गया। अब तुम देखो हमें क्या कहता है, कॉस थीटा क्या होता है? दूसरे पार्ट के लिए कॉस थीटा होता है बेटा वेक्टर ए डॉट बी बाई ए अपॉन ए इंटू बी। तो हमें ए और बी चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा? ए डॉट बी तो निकाल लिया, ए डॉट बी आ गया 3, तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आप निकालिए, कितना आएगा? 3 आएगा यहाँ से। अब बेटा 3 बी और कितना? स्क्वायर रूट 3। हाँ रूट स्क्वायर 3। रूट ऑफ 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो होगा वो हो जाएगा बी, दैट विल बी √3 आ जाएगा। तो यानी कि अब आपका कॉस थीटा में ए और बी भी रख दो। तो बेटा देखो कॉस थीटा क्या आता है? कॉस थीटा आपको आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी। यही ना करोगे? ए डॉट बी कितना था? ए डॉट बी की वैल्यू आई थी 3, तो 3 रख दिया। ए का वैल्यू आया 3 आया, तो 3 रख दिया। बी का वैल्यू कितना आया? √3 आया। ये कितना हो जाएगा? 1 बाई √3 हो जाएगा।
कॉस थीटा 1/√3 किसके लिए होता है हमें पता नहीं है, तो हम थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा को लिख देंगे कॉस इनवर्स cos वन inverse 1 बाई by √3। समझा बेटा? तो एंगल इज कॉस इनवर्स 1/√3। इज दैट क्लियर? yes sir इतना सा काम करना है। तो एंगल निकालने का तरीका समझा ना? हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना तो है सर एज वो पर रूल करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले थे और बी से किए ही नहीं। हाँ, बी का मैग्नीट्यूड निकालना भूल गए इसलिए 1 आ गया होगा, है ना? कोई नहीं, तो फिर आपने Yes, सही किया, बस कैलकुलेशन करने में गड़बड़ कर दिया, है ना? इन एक चीजों मिनट का सिखाया ध्यान रखिए, ठीक है बेटा? चलो, तो ऐसी गलतियों से ना गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर। पीयूष दिखाई दे रहा है बेटा? है पीयूष, तो सर पीयूष, इज इट विजिबल नाउ? हाँ सर, आ गया आ गया। आ गया ना? तो चलो इसको कर लो, शुरू करेंगे, कम ऑन। सर वो पीछे वाला छूट गया। कोई नहीं, यही यही तो पढ़ाया था, क्वेश्चन दिया था। वैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड भेज दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन अभी दिया था उसी को सॉल्व किया है ना? ओके। यही सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। ए डॉट बी निकालना था और एंगल निकालना था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। थीटा जो है वेक्टर बी के बीच का एंगल है वो हमने कैलकुलेट किया है। कम ऑन डू इट, इसको करिए। Now we will solve some problems on stoichiometry. Just complete it. Within 2 minutes we will start. अरे बाबा रे बाबा, चलो भैया। सर हाँ बोलो बेटा। वहां पे 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यूनिट वेक्टर दिए इसीलिए। कहाँ 1 से हमने वहाँ मल्टीप्लाई किया मेरा बेटा? सॉल्यूशन में हमने कहा किया? फॉर्मूला क्या था याद करो, फॉर्मूला याद करो बेटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? ए डॉट बी का फॉर्मूला कहता था ए बी cos थीटा। बेटा, वो अच्छा, आई कैप जे कैप में है ना, वो तो ए बी कॉस थीटा ठीक है। A1 B1 याद रखो। a1 b1 प्लस a2 b हाँ, a2 b2 प्लस A2 a3 B2 b2 प्लस A3 B3 b3। यानी कि AX BX प्लस AY BY प्लस BZ। हाँ यस सर। A1 क्या है भाई, देखो यहाँ, 2 है, और B1 क्या है? 1 2 into 1। यस सर, समझ 2 गए। into 1। A2 क्या है? 2 B2 क्या है? 1 A3 क्या है? -1 B3 क्या है? 1। ये फॉर्मूला लगाया ना बेटा? यस सर, यस सर। हम किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अपनी मर्जी से, जो है वो हम लोग लिख रहे हैं, है ना? ओके, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से उठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इस फॉर्मूले से करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या करेंगे, कैसे, कौन बताता है? तो थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हैं वही बताता है, तो अच्छे से करोगे, है ना? चलो, नेक्स्ट वीक जब आपकी क्लास होगी ना, उसके बाद अगले वीक, उसके अगले एक वीक में मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, मतलब क्लास लूंगा मतलब आगे सिलेबस नहीं बढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? मैं आप टेस्ट लूंगा, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे टेस्ट होगा। एक दिन फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट होगा, एक दिन केमिस्ट्री का 3 घंटे का टेस्ट होगा, एक दिन मैथ्स का 3 घंटे का टेस्ट होगा। अगर सिलेबस बताना हुआ तो मैं 1-2 क्लास ले भी सकता हूँ, है ना? टेस्ट के अलावा क्लास भी ले सकता हूँ। और एक दिन आपका फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट होगा, जो कि मैं जैसे इस पैटर्न पे ले रहा हूँ, जो अभी कल होने वाला है टेस्ट, उस पर टेस्ट होगा। और एक दिन 6 घंटे का पूरा टेस्ट होगा आईटी एडवांस के लेवल पे।
यानी कि आप 5 दिन टेस्ट देंगे उसके अगले हफ्ते 5 दिन टेस्ट लूंगा आप लोगों का, पूरे हफ्ता टेस्ट वीक के नाम से घोषित कर देंगे उसको, समझा? समझ गया? तो जैसे ही बेसिक हमारा खत्म होगा, बेसिक खत्म करने के बाद टेस्ट वीक शुरू। तो मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलस वाला पार्ट रहेगा मुझे लगता है, तो मुझे कुछ क्लासेस लेना पड़ सकता है। तो मैथ्स का टेस्ट सबसे एंड में कंडक्ट करेंगे और मैथ्स के क्लास लगाते रहेंगे, है ना? वो अगले वीक तो अभी होगा, उसके अगले वीक और, तो मुझे लगता है 6 क्लास मैथ्स का लेंगे तो खत्म हो जाएगा, मैथ्स का भी बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट शुरू होगा, है ना? और आप देखोगे आपकी स्पीड बहुत तेज होगी, समझ गए? कहीं अटकोगे नहीं, क्योंकि बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सो कम ऑन। और इसमें जो है आपका केमिस्ट्री में तो आपका ये क्या कहता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका शुरू हो जाएगा, एटॉमिक शुरू हो जाएगा, सो दैट्स नॉट एन इशू। तो वहां तक का टेस्ट लेंगे जहां तक हो चुका होगा। आइए, ये हो गया बेटा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आज फिजिक्स को यहीं पे रोकते हैं।